कन्वर्जन रिएक्शन में एक दूसरे का अंतः परिवर्तन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले अगर कोई ऐसा हो जिसको सूत्र ही लिखते ना बनता हो तो सूत्र लिखना बहुत सरल होता है। प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। अच्छा, एन लगा है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड तो है ही। अब गिनती चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, कहीं से भी कर लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमने पीछे से करी 1 2 3, तो पहले पर क्या जोड़ना, बी आर, तो पहले पर जोड़ दिया बी आर, ठीक। अब बाकी हाइड्रोजन लगाना है, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, सॉरी इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए तो 3 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन और हो गए, तो 4 हो गए टोटल। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 और। इस प्रकार से सूत्र लिखा जाता है। बात क्लियर हो गई। अब अपन को बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसका सूत्र अलग से हम समझा रहे हैं। प्रोपेन 3 कार्बन, गिनती चाहे आगे से करो चाहे पीछे से, जहां से तुम्हारी इच्छा हो, और दूसरे कार्बन पे क्या जोड़ा, बी आर, ब्रोमो, तो दूसरे कार्बन पर बी आर जोड़ दिया। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया तो 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, 1 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन। समझ में आ रहा सबको। इसमें 1 बॉन्ड बनाए, तो कहने का मतलब इसका सूत्र ये है, अपन को इससे ये चीज बनानी है। कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले अगर गौर करें थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये बी आर जो पहले कार्बन पर जुड़ा है, अपन कैसे भी करके इस बी आर को अगर दूसरे कार्बन पर जोड़ दे तो अपना उत्तर आ जाएगा, ये जो बनाना है, सही है। तो कैसे जुड़ेगा, तो सबसे पहले तो इस बी आर को हटाना पड़ेगा। बी आर को हटाओगे तो बी आर अकेला थोड़ी हटेगा, किसी को साथ लेके हटेगा। किसको साथ लेके, एच बी आर। बात सही है। अब एच बी आर मतलब इसको खोखला करना है। खोखला कौन करता है, एल्कोहली NaOH या KOH। तो सबसे पहले हमने क्रिया कराई एल्कोहली NaOH लिखो या KOH। अब ध्यान से देखना, HBr निकल गया। जब HBr निकल गया, अब कोई कहे सर जी Br तो यहां से निकाला आपने, H ये वाला निकालें कि ये वाला निकालें कि ये वाला निकालें, भाई Br तो यहां से निकला। अब H क्या सवाल है, H यहां से निकालें कि H यहां से निकालें कि H यहां से। तो हमने कहा भाई इस कार्बन से तो तुमने Br हटाया ही हटाया है, अब H नहीं हटाना है। भाई एक ही कार्बन से 2 चीजें डायरेक्ट नहीं हटाना, एक ही चीज हटेगी। तो यहां से क्या हटी, Br, तो H कहां से हटेगा, यहां से। बात क्लियर। अब यहां से हटाए तो बना क्या आपका, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। सबको यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसकी क्रिया अपन ने कराई HBr से, क्रिया करा दे। अब HBr से क्रिया कराई तो ये डबल बॉन्ड जो आया इसका 1 बॉन्ड हटेगा, और जब 1 बॉन्ड हटेगा तो एक चीज यहां पे जुड़ेगी और एक चीज यहां पे जुड़ेगी। अब कौन कहां पर जुड़ेगा, अब एक तो उत्तर अपन को ये लाना है, लेकिन ऐसा क्यों, तो देखिए फिर से सुनना। डबल बॉन्ड भाई अपन को Br जोड़ना है तो HBr से क्रिया कराना, इतना तो ध्यान आ जाएगा। और HBr से क्रिया कराओगे तो ये बॉन्ड हटेगा, एक चीज यहां जुड़ेगी एक चीज यहां। तो ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये मार्कोनी का आपका नियम है, 11 में अपन ने पढ़ा था। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं रिएक्शन के माध्यम से। ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग कौन है इसमें, Br, क्योंकि H प्लस होगा तो Br माइनस। ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो Br इधर जुड़ेगा तो H यहां पे जुड़ेगा, तो जोड़ते हैं CH3 फिर CH ऊपर, Br इधर CH3, और आपका यही तो है 2 ब्रोमो प्रोपेन। कौन सा नियम लगा इधर पे, मार्कोनी का आपका नियम।
देखो लिखने की पड़ जाती है, थोड़ा सा सुन लिया करो भाई, अभी सिखा रहे हैं, सब लिखने का मौका दिया जाएगा आपको। नोट करने थोड़ी आते हैं, नोट करने के लिए तो ऐसा है कि किताब में सब कुछ लिखा रहता है, इधर समझने के लिए आते हैं। मार्कोनी काप का नियम अभी आपने समझा, तो ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती। इसी प्रकार एक और होता है एंटी मार्कोनी काप नियम, इसमें बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अभी आपने Br को कहां जोड़ा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी। अब अगर अपन को जरूरत ना होती, इधर अपन को इसमें जरूरत होती, तो अपने आप एंटी मार्कोनी काप नियम लगा देते। वो कहता है ऋणात्मक भाग उस द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। लेकिन मार्कोनी काप नियम लगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एंटी मार्कोनी काप नियम लगाने के लिए परऑक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए। तो जैसे अगर अपन को जरूरत होती एंटी मार्कोनी काप नियम से तरारा होता, तो अपन HBr तो लिखते ही लिखते और नीचे और लिख देते परऑक्साइड। तो परऑक्साइड लिखने से फिर कौन सा नियम चलता, एंटी मार्कोनी काप नियम। अभी कौन सा चल रहा है, मार्कोनी। पहली रिएक्शन समझ में आ गई। आगे देखो, पहले समझ ले उसके बाद लिखिएगा, सब लोग सब समझते जाइए। जैसे ये लिखा ब्यूटीन 1, इधर देखो ब्यूट लिखा, ब्यूट में 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कौन से पर है डबल बॉन्ड, पहले पर। अब तुम अगर इधर से गिनती करी तो इधर डबल बॉन्ड लगाओ, और इधर से गिनती करी तो इधर डबल बॉन्ड। अभी तो स्वतंत्र है, चाहे जहां से गिनती कर लो, चाहे आगे से चाहे पीछे से। हमने इधर पे डबल बॉन्ड लगा दिया। सबको क्लियर हो गया। अब और तो कुछ लगाना नहीं है। अब बचे हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन, 3। इधर पे 2 बॉन्ड बनाए और एक यहां बनाए 3, और होना चाहिए 4। एक की कमी है तो एक H आ गया इधर पे, तो ये हो गया आपका ब्यूटीन 1। अब देखो इससे ये बनाना है, बनाते हैं। पहले इसका सूत्र है, देखो एसीटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मेल्डिहाइड, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र अलग से लिखे लेते हैं। तो ब्यूटेन, ब्यूट 1 2 3 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड है। और पहले पर का जोड़ना है Br, तो पहले पर का जोड़ दो Br, बाकी जगह तो H लगी जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने क्रिया कराई HBr से, सही है, HBr। अब अपन को पता है ऋणात्मक भाग द्विबंध बनाने वाले उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या, ऐसे ही है ना। उत्तर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा तो कौन सा नियम लगेगा। तो बस यही पता, अगर जैसी संरचना बना ली तो पता चल जाता है। तो यहां क्या लिख दें, और परऑक्साइड। तो परऑक्साइड जैसे ही लिखा, तो अब Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या, तो Br इधर जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा। तो देखो जोड़ते हैं, CH3 CH2 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 Br 1 ब्रोमो, कितने कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्यों जी, सबको समझ में आया, क्लियर हो गया। आगे देखो, लिखने का समय दिया जाएगा तो आराम से लिखेगा, पहले समझ लो इकट्ठी। इसमें देखो ब्यूटीन 1, इसमें 1 पीछे लिखा था, इसमें 1 आगे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही संरचना बना दे। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। अब इसकी क्रियापन HBr से कराएं, इसमें बनाने 2 ब्रोमो ब्यूटेन। कौन सा नियम लगे, मार्कोनी काप। तो मार्कोनी काप का मतलब Br को कहां जोड़ दें, इस वाले कार्बन से। तो CH3 देखो, देख देख के यह लिख रहे हैं, CH2 फिर CH इधर पे Br सिंगल बॉन्ड। अब तो समझ में आ गया होगा, बन जाएगा पेपर, ठीक है। इसलिए इसको अलग से पेज में लिखिए कि देखो भूल तो सब कुछ जाता है, तो इसको रिपीट करते रहिए और पेपर के समय जरूर रिवीजन करके जाइएगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आगे देखो प्रोपीन, प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। कोई नंबर नहीं लिखा तो एक ही नंबर जरूर होगा, तो डबल बॉन्ड अपन ने इधर पे लगा दिया। अब इधर कितने H, 3,
इधर पे, एक इधर पे, ये बना लिया अपन ने प्रोपीन। अब इससे एल क्लोराइड बनाना है, एल क्लोराइड। तो देखो एल क्लोराइड का सूत्र अपन को, आपने एल एल्कोहल पढ़ा था, एल एल्कोहल का सूत्र बताओ अगर ध्यान हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान करो ऐसे ही लिखा होगा, अगर ना भी ध्यान आ रहा हो तो घर पे जाके देख लीजिए। अभी एल एल्कोहल, इसलिए देखो हम केवल एल भर नहीं समझाया, आपने एल एल्कोहल पढ़ा था और हमने उस समय ये याद करवाया था, एक होता है बाइनिल, तो बाइनिल होता है CH2 डबल बॉन्ड बाइनिल, और एल में एक कार्बन और बढ़ जाता है, तो एल में देखो एक कार्बन और बढ़ गया। एल्कोहल है तो OH, और इसमें क्या कह रहा है क्लोराइड, तो OH के स्थान पर क्या होगा, सही है ना, Cl होगा। अब देखो इसमें अपन कैसे क्रिया कराएं कि ये चीज बन जावे, तो अपन इसकी क्रिया कराएं Cl2 से, ठीक है। जैसे ही अपन ने Cl2 से क्रिया कराई तो देखो अपन को डबल बॉन्ड नहीं हटाना है, तो डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों लगा रहेगा। अपन इधर का H और इधर का निकल गया, इधर का H और इधर का हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश ले लिया, इधर का H और इधर का Cl ले लिया। अब क्या बचो, इधर से शुरू कर रहे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस का जो बनाना था वही बना, देख लो सही है, क्लियर हो गया सबको। तो देखो एल क्लोराइड बन गया, ठीक। इसको देखिए प्रोपीन, यही फिर से लिख लें प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोप 3 कार्बन, आइसो शब्द लगा है, इसका मतलब अब की बार इधर Cl या Br इधर नहीं लगाना है, कहां लगा देना, ठीक है, और बाकी तो हाइड्रोजन। अब आप खुद देखो इसमें क्रिया का इसे करानी पड़ेगी HBr से, सही है। कौन सा नियम लगा दे, मार्कोनी का आप, मार्कोनी का आप लगाओगे तो Br को कहां जोड़ना है, H को, तो ये बन गया CH3 CH इधर Br सिंगल बॉन्ड CH3। सबको क्लियर, देखो इसलिए हमने आपसे पहले बताया था, जैसे ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है या ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, जब अपन इसकी संरचना बनाएंगे तो संरचना बनाने के बाद फिर अपन को पता चल जाता है कि क्रिया का, अब जैसे इधर क्लोरो लिखा होता तो हम इधर फिर HBr से थोड़ी क्रिया कराते, HCl से कराते। अच्छा इसके बाद ये इधर जोड़ना है Br, इधर जोड़ना है Br, तो अपन को पता है मार्कोनी का आप में कहां जोड़ता है और एंटी मार्कोनी में कहां जोड़ता है, तो नियम याद करो मार्कोनी का, मार्कोनी का आपका क्या, वहां जोड़ो ऋणात्मक भाग जहां हाइड्रोजन की संख्या, एंटी मार्कोनी में इसका उल्टा है। लेकिन जब भी एंटी मार्कोनी का आप नियम लगाओगे तो उपस्थिति काय की, पेरोक्साइड की, और बी है ना, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा, मतलब रिएक्शन जब अपन को बन जाएगी तो ए भी पता चल जाएगा और बी भी पता चल जाएगा। तो देखो ध्यान से, अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम, चलिए देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया एथिलीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब ओजोन से क्रिया हुई कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, जब क्रिया हुई तो CH2 CH2 इसके देखो दोनों बॉन्ड टूट गए, दोनों बॉन्ड टूट गए और 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। जब 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो देखिए इस प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक है। फिर से देख लो, दोनों बॉन्ड खत्म, 3 O है तो तीनों O जोड़ दिए, देखो ये O जोड़ दिया, इधर से O जोड़ दिया। अब देखा कि ऐसा तो नहीं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से कम या ज्यादा बना रहा हो, तो कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, ऐसे इसके भी 4 हो गए। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के पास पहले से कितने होते हैं बाह्य कोश में 6, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा वो। तो देखो ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है और ये भी 2 बना रहा है। बात क्लियर हो गई। तो ये जो ए बनना था वो ये बनेगा, इसका नाम एथिलीन ओजोनाइड। ओजोनाइड। अब आगे देखिए, आगे जब इससे क्रिया कराई Zn प्लस H2O से, तो इसका जल अपघटन हो जाता है। जब जल अपघटन होगा तो जब अपन बॉन्ड तोड़ेंगे तो देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड भी टूटा और ये वाला बॉन्ड भी टूटा। देखो सरल है, ये तीनों बॉन्ड टूट गए। जब तीनों बॉन्ड टूट गए, अब बचा क्या अपने पास, CH2O। यहां से तो ये बॉन्ड टूट गया, यहां से भी ये बॉन्ड टूट गया। CH2O को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, HC, सही है ना, क्योंकि मिला के कहो CH2O क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। और देखो इधर देखो CH2O, तो कितने अणु बन गए, 2 अणु। अच्छा देखो ये ऑक्सीजन इसमें शामिल हो गया, ये ऑक्सीजन इसमें शामिल हो गया, ये तो बचा है। अब ये जो बचा ये इसके साथ मिला दो H2O2, और कोई कहे Zn को भी साथ में मिलाओ। तो अगर तुमने H2O2 बना लिया, ये भी बनाया उधर तो भी सही है, खैर पूछा नहीं है उसने तो बी भर पूछा ये वाला। H2O2 बनेगा, O को इसमें मिलाएंगे। कोई कहे Zn कहां जाएगा, तो हम कहेंगे भाई Zn को भी मिलाओगे तो H2O2 का मतलब OH कितने हो गए, 2 का बन गया Zn OH का होल ट्वाइस। इसको भी बना सकते हैं Zn OH का होल ट्वाइस। तो ये A हो गया आपका और ये B हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अपन इधर C पहचानना, D पहचानना और E पहचानना, तभी पता चलेगा जब अपन को रिएक्शन बनेगी। तो रिएक्शन सीख रहे हैं, इसको अपन ने ऐसा लिखा CH3COO का होल ट्वाइज Ca, इस प्रकार से बना लिया। और इसकी क्रिया इससे कहने, ये खूब तीर के ऊपर लिखा, लेकिन इसकी दोनों की क्रिया हो रही। तो क्रिया हो रही तो हमने इसको लिखा HCOO का होल ट्वाइज Ca। अब इसका कराया शुष्क आसवन, तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, C। तो अब देखो अपन को पता शुष्क आसवन में क्या निकल जाता है, CaCO3। इधर से CaCO3 निकला, इधर से भी CaCO3 निकल गया। अब ध्यान से देखिएगा, इधर का हिस्सा इधर से जोड़ो, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हो गए। इधर का हिस्सा इधर से जोड़ो, इधर भी वही चीज बनी ना, CH3CHO। कुल मिला के 2 अणु बने CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ये अपना C पता चल गया, इतना समझ में आ गया सबको। तो अगर ये अलग से देखो, आपने ये रिएक्शन आगे बढ़ी है और कभी कभार केवल इतनी ही पूछता है कि कैल्शियम एसीटेट की क्रिया कैल्शियम फॉर्मेट से करा दो। अगर केवल कैल्शियम फॉर्मेट होता, केवल यही होता और शुष्क आसवन कराते, तो सबको पता है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। केवल और केवल यही होता तो एसीटोन बनता है। और कभी अगर दोनों की क्रिया करा दी तो CaCO3 तो दोनों से निकल जाएगा, और इधर का इधर मिला देना, इधर का इधर मिला देना, तो अपने आप ये याद आ जाएगा कि एसिटाल्डिहाइड बनना है। अब आगे जब क्रिया कराई HCN से, तो सबको पता है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3, इधर पे ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस का, और ये H में प्लस ये Cn, तो प्लस माइनस जोड़ दे, प्लस माइनस जोड़ा CH3 इधर, H इधर, OH इधर, Cn, तो ये बन गया आपका D। क्लियर हो गया, ये अपना बन गया D। इसके बाद कहता है इधर जल अपघटन करा दिया, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल से क्रिया। जल से क्रिया तो आपने पढ़ा है, साइनाइड का जल अपघटन हो जाए, वही अम्लीय जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया, या केवल वो कह रहा है जल से क्रिया। तो ये जो साइनाइड है ये कायम बदल जाता है COOH में। तो देखो C इधर CH3, इधर H, इधर OH और इधर पे COOH, ये आपका क्या बन गया E।
देखिए इस रिएक्शन में CH3CHO एसिटिल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करानी है मैग्नीज एसीटेट से, A बनता है, और इसकी क्रिया C2H5OH और सांद्र H2SO4 से करा के B बनाना है। तो CH3CHO जब इससे क्रिया होगी CH3COO का होल ट्वाइज Mn मैग्नीज एसीटेट, तो ये ऑक्सीकरण का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो ये इसका क्या कर देगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये अम्ल बनेगा CH3COOH, अम्ल बना दिया, एसीटिक अम्ल। इसके बाद इसकी रिएक्शन कराई C2H5OH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अगर आप देखें तो ये अम्ल और ये एल्कोहल, और अम्ल और एल्कोहल जब क्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। तो अम्ल का OH, एल्कोहल का H मिलके H2O निकल गया, तो क्या बचा आपका CH3COO, CH3CO और ये वाला O, तो COO हो गया, और C2H5 प्लस H2O, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। नाम क्या, एथिल एसीटेट। अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH हो, अम्ल और एल्कोहल जब क्रिया करते हैं तो H2O निकल जाता है और क्या बनता है, एस्टर। इसमें देखिए आपको ये देखने से समझ में आ रहा होगा, ये साथियों कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। अच्छा, इटार्ड अभिक्रिया में ये टालुइन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से क्रिया किया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। यहां रिक्त स्थान है, यहां जो बनेगा क्या बनेगा, तो बेंजीन से यहां से 2H हट जाते हैं, इसके दोनों ले लेंगे, यहां से 2H हट जाएंगे तो 1H बचेगा, 1H बचा, और 2H हट गए, 2 बॉन्ड खाली हो गए, 2H हट गए तो 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब एक बॉन्ड से जुड़ेगा आपका, इधर से देखिए OCrCl2OH, फिर से देखिएगा OCrCl2 और एक O जो बचा था, इधर से हम पहले 2 हटा दे फिर आपको समझाएं, O, तो एक O बच गया, OCrCl2 और जो O बचा था उसको बाद में लिखा O, और इधर का एक H, ये आ गया। अब इसका जो दूसरा अणु है सेम OCrCl2OH, क्योंकि यहां से 2H हटाए थे तो देखो दोनों H शामिल हो गए, और 2 O थे तो देखो 2 O है, एक O यहां पे है, एक O यहां पे है, इस प्रकार से जोड़िएगा OCrCl2OH, जैसा एक में जोड़ा वैसे ही दूसरे में जोड़ना, इसलिए इसके 2 अणु लिए। और जब इसका अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया होती है तो साथियों क्या बन जाता है, बेंजेल्डिहाइड बनता है, बेंजेल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये अभिक्रिया है गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं निर्जल AlCl3, या AlCl3 अगर नहीं लेना है तो CuCl की उपस्थिति में। क्या नाम है इसका, क्यूप्रस क्लोराइड, तो बेंजेल्डिहाइड बनता है, बेंजेल्डिहाइड बन गया, H यहां का और CO ये CHO, इसकी उपस्थिति सबकी होती है तो क्या बन जाता है, बेंजेल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। इसको देखिए, इसको अगर आप देख पा रहे हो तो ये अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। आपने जो रोजेनमुंड अभिक्रिया पढ़ी है तो वो पढ़ी है CH3COCl, भाई इसको देख लीजिए, इससे पता चल गया कि रोजेनमुंड अभिक्रिया है। तो आपने पढ़ी है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और आप बनाते क्या थे CH3CHO,
CH3CHO एसीटेल्डिहाइड बनाते थे, अलग से बता दें, CH3COCl H2 PD BSO4, तो क्या बनाते थे, CH3CHO एसीटेल्डिहाइड बनता था। यहां पे एसीटेल्डिहाइड नहीं बन रहा, बेंजिल्डिहाइड बन रहा है। तो यहां अपन को पता चल गया क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, COCl। इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। यहां पे क्या बनता है, CHO। तो देखो CHO और CH3 यहां ज्यों का त्यों, CH3 ज्यों का त्यों, तो इधर बेंजीन भी ज्यों का त्यों और CHO बन गया। इसका क्या नाम, बेंजिल्डिहाइड। ठीक, ये सब क्रिया को देखें। ये अब क्रिया आपको देखने से लग रही होगी कौन सी अब क्रिया है, स्टीफन अब क्रिया। स्टीफन अब क्रिया, स्टीफन अब क्रिया में जब इनसे क्रिया होती है तो क्या बनता है साथियों, इधर पे रिक्त स्थान भरना है। तो आप इसको तीर के ऊपर लिखा करते हैं, SnCl2 और HCl को तीर के ऊपर लिखते हैं। यहां लिखा है क्या बनेगा, तो रिक्त स्थान में R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, इधर भी H और इधर भी H इंटू HCl। आपको पता होगा ये जब रिएक्शन करते हैं तो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, तो इसको आप तीर के ऊपर लिखते थे स्टीफन अप क्रिया में, और इधर पे लिखते थे नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन इससे जो मिलेगा, तो इधर भी H लगा दिया, इधर भी H लगा दिया, तो CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, ये हो गया। इसके बाद जब इसका जल से क्रिया होती है, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया, तो इधर O आ जाएगा RCHO और इधर H आ जाएगा, तो NH4Cl, NH4Cl और बन जाएगा साथ में। देखिए H2O होगा, तो H2O का O इधर आ गया, तो RCHO बन गया, और H2 इधर आएगा और H2 इधर आएगा, तो NH2 ये है, H2 और आ गया, तो NH4Cl और बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से कौन सी अपक्रिया हो गई, स्टीफन अपक्रिया हो गई। इसमें देखिए साथियों, एसीटोनाइट्राइल से एथेनल, एसीटोनाइट्राइल CH3CN, एसीटोनाइट्राइल हो गया CH3CN। इसका अपचयन कराया SnCl2 प्लस HCl से, वही स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया लगाई तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। इसका जल अपघटन करा दिया, तो O इधर और H2 इधर, तो क्या बन गया, CH3CHO प्लस NH4Cl एथेनल। 2 कार्बन है और CHO का नाम होता है अल एथेनल, या आप लोग इसी को कहते हैं एसीटेल्डिहाइड। ये आपको इसलिए बताया गया, एसीटोनाइट्राइल का सूत्र ये होता है CH3CN। ठीक है, CH3CN। तो इस प्रकार से ये भी कौन सी अपक्रिया हो गई, स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया के द्वारा हमने ये बना लिया।